नहीं एक्चुअली तो रोमांटिक नहीं था, लेकिन रोमांस तो था ना उसका। हाँ। लड़की होती है उसका भी। असली जिंदगी में कितनी रोमांटिक है, बहुत ज्यादा। वाकई। लेकिन मियाँ नहीं मिला रोमांटिक। वाकई। हाँ, इसीलिए प्लेज रोमांटिक बनाती। I'm just kidding. आपके मियाँ कितने रोमांटिक हैं? थे तो नहीं बना दिया। आहिस्ता हो गए कुछ। मियाँ होते हैं रोमांटिक यार, कुछ के तो इतने होते हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि जो होते हैं ना, दाल में कुछ काला जो होते हैं कुछ काला होता है, जो होते हैं ना जरा ज्यादा बीवी की तारीफ कर रहे होते हैं, प्रेजेंट्स ला रहे होते हैं। हाँ। विवेर के अगर वो प्रेजेंट ला रहा हो, इधर उधर कोई और भी होता है। नहीं, तारीफ वाले नहीं। तारीफ वाले नहीं। तारीफ ठीक है। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपके हस्बैंड का के साथ आपका सीन दिखा रहे थे जी, उन्हें क्यों सफेद व्हाइटनर लगा के बुढ़ा बना दिया? सायरा से पूछिए, देखिए भला। लोगों ने नहीं समझा किया था या लोगों ने ये समझा था जब मेरी शादी हो रही थी, तो मुझे याद है किसी ने कहा था कि हाय इतने बुढ़े से क्यों कर रही हो? हाय अल्लाह। मैंने कहा बुढ़े नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं था आप लोगों की एजेस में? क्या चीज? आप दोनों की एजेस में वैसे ज्यादा फर्क नहीं था? नहीं, ऐसा फर्क नहीं है। वो राजी कैसे हो गए कि वो मैं व्हाइटनर लगा के? आजकल तो कोई मानता ही नहीं है। बड़ी बात है वैसे। हाँ, एक ही ड्रामा किया, वो भी बुढ़ापे के आए। लिखा हुआ था शायद, उनको मिलना था, उन्होंने वहां से आके इनसे शादी करनी थी। ये बात है। उसके लिए बहाने बनते हैं। इस बात पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि कोई इंक नहीं, कुछ नहीं। अचानक ये आए, बल्कि जब सायरा ये कर रही थी प्ले, तो मैं उस वक्त कुछ और प्लान कर रही थी, बाहर जाने का प्लान कर रही थी, और मैं नहीं करना चाह रही थी। लेकिन फिर सायरा ने कहा नहीं प्लीज आके तुम देखो, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, और सायरा के साथ हमेशा काम करने में बहुत मजा आता था। तो अच्छा ठीक है। इमरान असलम की स्क्रिप्ट थी? हाँ, इमरान असलम। ऐसे वाकई अल्लाह ताला ने आसमान पे बनाए हुए होते हैं रिश्ते। और अमेजिंग चीज है जिंदगी में, देखो जब ऐसे मजे से चीजें होती हैं कि आप देखते रह जाते हो कि ये हुआ क्या। मैं भी यासिर से एक प्ले में ही मिली थी। अच्छा। और उसका नाम बहुत छिचोरा नाम था, मोहब्बत। हो गई। और वो चला कब? जब हमारे बच्चे भी हो गए। अच्छा। तो फिर हमारे बच्चों ने भी देखा। अच्छा। कितनी क्यूट बात है। ये वैसे सीरियसली देखो कैसे होता है ना, कभी आप बैठ के सोचो कि अल्लाह मियां किस तरह किसको कैसे मिलाता है। इट्स अमेजिंग। ये बाकी डेस्टिनी होती है, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, एक और आपने भी जिक्र किया था, एक और डायरेक्टर सायरा काज़मी के साथ भी आपने काम किया, इकबाल अंसारी के साथ भी काम किया, मोहसिन अली के भी साथ काम किया, ज़हीर खान का नाम भी आपने लिया। तो उनकी कॉल है जना, उनसे बात करते। आप लीजिए कॉल उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुरुजी अस्सलाम वालेकुम। आपकी वजह से बैठे हैं यहाँ। मेरी वजह से बैठे हैं? मेरी वजह से बैठे नहीं है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप काम कर रही है, मेरी वजह से बैठी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक। सुबह सुबह आपको मैंने नींद से उठा तो नहीं दिया? नहीं, मैं तो नींद से नहीं, मैं जल्दी उठता हूँ। अच्छी बात। काम पे लग जाता हूँ। अच्छा ज़हीर साहब, मैं भी हूँ। जी वालेकुम सलाम। मुझे पता चल गया आप आई हुई हैं, अब टेलीविजन के जरिए मुलाकात होती है। देखिए जरा, देखिए है ना कितना अच्छा रास्ता बीच में। ये रास्ता टूट जाता है फिर मिल जाता है, टूट जाता है फिर मिल जाता है। और मैं देखे कैसी हो तुम? बस अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक। कब आई? मुझे आके 1-2 हफ्ते हो गए। अच्छा, आज पता चला। देखें ARY के जरिए पता चला कि आप ARY कितना घरेलू चैनल है। मुझे लगता है कितनी घरेलू कॉल का भाई कब तक हो। है ना, घरेलू लग रहा है मुझे। हाँ, तुम्हारे मियाँ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, बच्चे ठीक ठाक। आपके बच्चे ठीक हैं? मेरा कैसी है? मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे भी ठीक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो क्या कर रही हो? कुछ कर नहीं रही? मैं जाके तुम बैठ गई सिर्फ खाना पका रही हो, बघारे बैगन पका रही हो। बुलाते नहीं है, क्या करूं? बुलाते नहीं है आप लोग। हम लोग नहीं बुलाते। आप लोग आए, आप लोग छोड़ के चले गए अपने काम यहाँ पर जाकर के। यदि अमेरिका रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, मलेशिया में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं आप बुलाइए। कुछ करके भेजे कि यहाँ पर कुछ किया तो हम सोचो कि हाँ यहाँ कुछ कर दिया। वाह वाह वाह। और हैं? अच्छा ज़हीर साहब, आप बुलाएंगे, आ जाऊंगी। तोबा सॉरी, चली गई थी। बहुत लंबा वो हो जाता है गैप। बहुत तो आगे कम से कम इतना होना चाहिए, आगे से पहले आदमी अपनी एक न्यूज फ्लैश कर दे। अब तो इतने चैनल है, किसी को कह दे कि हम आ रहे हैं तो आदमी कहे कि चलो एक आदमी तो एक ही प्ले कर ले। अभी जैसे पिछले दिनों एक प्ले चल रहा था जिसमें रूही बानो इतने दिन के बाद नजर आई। इतना मजा आया वो प्ले देख करके। सलमान, शाहिद और वो, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रूही बानो। और तुम तो खैर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हमारी रही हो, और बीच में तुम्हारा इतना गैप हो गया, अब तो और भी मेच्योर हो गई होगी।
तो तुम लोगों पे इतना गैप नहीं देना चाहिए। तुम्हारे अभी तक जो है ना देखने वाले करने वाले मौजूद हैं पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ रह रही हूँ वहाँ भी मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल। तो करा काम नहीं छोड़ो, काम किया करो। एक काम करते हैं ना ज़हीर अंकल, एक काम करते हैं, जब भी जितने भी लोग हमारे बिखर गए इधर पाकिस्तान से बाहर चले गए एक्टिंग छोड़ के, जब भी वो आने वाले हो ना, मैं उनको अपना नंबर दे देती हूँ, वो मुझे बता दें, मैं स्लाइड चलवा दूंगी। हाँ बिल्कुल, और चाहिए होना चाहिए, मतलब एक ही तरीके कार है, ये होना चाहिए। ठीक है ना, सबको पता चल और चीजें हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ये आरवाई में टॉक शो हो रहा है, हाँ। तो आदमी क्या है, चलो पब्लिकली एक टॉक शो कर लें, अरेंज कर लें कि ये आए हुए, तो मतलब आइडियाज की तो कोई कमी नहीं है ना, बहुत है, आदमी क्रिएट कर सकता है। हाँ। और ये मिसबा खालिद तुम्हारे बराबर में बैठी हुई है, डायरेक्टर, तो पता नहीं आएगी तो तुमको कम से कम 3 दिन में एक प्ले कर ले। हाँ बिल्कुल सही है ना, अब जैसे होते हैं स्क्रिप्ट तो मिलता नहीं, बस ये बोल दे, बस फौरन है, आप फौरन बोल दें और जाएं आप। ठीक है ना, अब रिहर्सल वगैरह तो होती नहीं है कोई। कौन सा हमको बोलना बहुत आता है, बोलना हमको बहुत आता है। हमें वैसे ही स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बगैर स्क्रिप्ट के नॉन स्टॉप ड्रामे, एक्स्ट्रा पोर्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, और इंशाल्लाह आपको मैं बस जल्दी से यहाँ ला रही हूँ अपनी बेगम के साथ। जी बिल्कुल, ठीक है ना? ओके, शुक्रिया, टेक केयर। तब मजा आता है ना, मतलब मुझे आप लोगों से बातें करके बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि मेहमान मेरे ज्यादा चौकड़ी मार के बैठ जाऊँ। नहीं, बस जो पीटीवी की वो फैमिली थी ना, वो आज तक मुझे तो ऐसी फील होता है, मैं आज इतने बरसों से वापस आती हूँ, एग्जैक्टली बिल्कुल वही है, उसी तरह मिलते, बल्कि मैं तो चली गई, मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं रही, लेकिन ये लोग जिनके साथ काम किया, ज़हीर साहब के साथ तो मैंने काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जो एक अपनाई है, जो ऐसे लगता है बिल्कुल वहीं जहाँ छोड़ा था वहीं। देखे ना आप, इससे बड़ी क्या अपनाइत होगी कि मुझे याद है मैं कुर्सियां जोड़ के सोई हूँ उधर, अम्मा एडिटिंग कर रही है तो मैं उधर ही सो रही हूँ। हमारा तो बचपन उधर गुजरा है सारा, उधर भागते इधर भागते उस कॉरिडोर में, तो मैं तो बड़ा मिस करती हूँ जब जाती हूँ ना, तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा होती। मैं तो पीटीवी की चक्की का आटा खा के बड़ी हुई हूँ ना। सच में ज़माना ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो जब आप लोगों से बात होती है ना, तो वो बड़ा एक फैमिली वाला और बहुत घरेलू, बिल्कुल सेट लगता है, घर बन गया हमारा। लेकिन अब जाओ वो मजा नहीं आता, वो फील ही नहीं आती है, वो जो एकदम से जिंदगी भी बहुत बदल गई है। आई थिंक लोग बदल गए, जिंदगी बदल गई, और वो आई थिंक किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता, जो टाइम होता था ना कि प्ले में आप इन्वेस्ट करते थे, रिहर्सल्स होती थी, आप सब कुछ पहले प्लानिंग सारी एक्साइटमेंट ही अलग थी, काम कम था, क्रिएट कर रहे होते थे आप। चैनल एक था, काम कम था, अब चैनल्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। अब तो सबसे चिढ़ जो मुझे होती है ना, सॉरी, लेकिन मुझे सबसे होती है जब प्ले शूट कर रही होती है ना, और जो मेकअप के लिए जो हमारी एक्ट्रेसेस 2-2, 3-3 घंटे लगाती है ना, मुझे नहीं समझ आता, आज तक नहीं समझ आता, क्योंकि उसे कम मेकअप में भी आप अच्छे लगते। अच्छा, अगर आपने मेकअप करना है तो आप थोड़ा और पहले आ जाओ ना। नहीं होता, पता है, मैं रोज दिन, बिकॉज मैं 9-10 बजे आपने कभी किसी का नहीं मुंह धुलवा दो, तो पता है क्या करते हैं, बुक करा के आपको, मतलब आपको पता है ना फंस गए हो, फिर आप देखें ढूंढते रहेंगे आप उनको। ये चीज ये भी हो जाता है, बहुत चीजें हो जाती है। मुझे याद है कि मेरीन मेरा मुंह धुलवा चुकी है, उतारो लिपस्टिक उतारो, होता है, मैं भी उसी लड़कियों में से हूँ, मुझे बड़ा शौक। अच्छी लड़की हो ना तुम, तो सुन लेती हो। शुरू में मुझे बड़ा शौक था ज्यादा बेस थोप लो, लेकिन मुझे पता है कि बेस थोपने से तो कौन सा आपने अच्छा लगा, पर पता है इतना सारा काम हो रहा है कि वो आई थिंक वो जनरली एक रिस्पेक्ट भी जा रही है जो आपकी पे, यू हैव टू, रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होता है आपके डायरेक्टर का, आपका प्रोड्यूसर का, कि भी आपको पता है, उनको पता है कि व्हाट द डायरेक्टर नोज व्हाट दे वांट, यू नो, सो यू हैव टू ट्रस्ट द डायरेक्टर एंड गो विद द थिंग। ये बहुत होता है आजकल प्रॉब्लम। अच्छा भी आपकी फैंस की कॉल्स आना शुरू हो गई, बड़ी देर से वो होल्ड करके रखे हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिसेस मलिक कैसी हैं आप? जोर से ठीक है। हाँ बोले, कैसी है मिसेस मलिक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं निदा? मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरे गेस्ट देखो कितने प्यारे से गेस्ट। बिल्कुल, आज बहुत ही डिसेंट और ग्रेसफुल सी 3 लेडीज जो हैं, उन्होंने मॉर्निंग हमारी एकदम फ्रेश कर दी है। थैंक यू। एक तो सबसे पहले आप जो हमेशा से बहुत ज्यादा रेगुलरली मॉर्निंग में बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही होती है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई होती है। और निदा एक चीज मैं आपके लिए कहूँगी, मतलब मैं सारे मॉर्निंग शोज, यकीनन हम लोग सारे मॉर्निंग शोज देखते हैं, कभी चैनल स्विच करके, कभी किसी पे, लेकिन एक जो एंकर के अंदर एक ग्रेसफुल एंकर जो कहलाता है ना, जो किसी की बुराई नहीं करना प्लीज, किसी की बुराई नहीं करना हमारे शो पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक, मैं किसी की बुराई नहीं करे, सब ज़ाहिर है हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने पाकिस्तान के लोग हैं, कोई इसमें बुराई करने की बात नहीं, लेकिन
इतना ग्रेस होता है आपकी ड्रेसिंग में, आपके बोलने में, और वही वाली बात जो आपने मुस्तफा कमाल के लिए कही थी ना कि उनमें से वाइब्स आती हैं भाइयों वाली, तो आपके अंदर से वाइब्स आती है अपनी फैमिली वाली। एक लगता है बिल्कुल फैमिली का चैनल है और एक बिल्कुल घरेलू और घर वाला सा, एक बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे बहुत मजा आता है यार वैका शो देखे। नहीं रोइए नहीं, आप बिल्कुल रोइए नहीं। थैंक यू यार, शर्म आ रही है। बहुत अच्छा लगता है आपका शो। और फर्दर ये कि मैं मिसबा जी से बात करना चाहूंगी। हम बिल्कुल करें। ही इज माय फेवरेट डायरेक्टर। इनके सारे प्लेस मुझे बहुत पसंद है और इनका नया गेटअप भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल पहले देख के नहीं पहचानी गई मिसबा जी, इतना ज्यादा चेंज इससे हेयर, मतलब हेयर स्टाइल से काफी चेंज हो गई है, वरना पहले ये हेयर स्टाइल नहीं था। थैंक यू। बाकी ये कि मुझे बहुत 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 ज्यादा आपके ड्रामे सारे पसंद हैं। Thank you. और मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर आपके ड्रामे में अगर कोई एक्टिंग करना चाहे तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने देखा है ज्यादातर आप न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराती हैं। हमारी टीम है, उस पर ईमेल बेसिकली वो लोग करते हैं कि ईमेल करते हैं अपनी तस्वीरें और अपने फिर उनको बुला के फिर हम ऑडिशन करते हैं एंड देन वी गो ऑन फॉर इट। बिकॉज नए लोगों को तो आना चाहिए, नए लोगों का आना बहुत जरूरी है स्क्रीन पे। मतलब जब नए नए लोग आते हैं तो स्क्रीन भी अच्छा लगता है, यू नो। आई थिंक तो आप feedback@gmpakistan.tv पर भी मेल कर सकती हैं। मैं फिर मिसबा से आपको कनेक्ट करवा दूंगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम छोटे मोटे गेम्स करेंगे। हुमा अकबर और मिसबा खालिद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आप भी रहिए ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हम करें आपका इंतजार थोड़ी देर के लिए, बस आपके साथ रहेंगे हम ब्रेक के बाद। मुझे आपका नहीं मालूम था। दावत में कोई पाबंदी नहीं थी, सोचा दोनों ही चलते। बुलाया तो खैर किसी को भी नहीं था, दोनों ही बिल बुलाए हैं। मुझे शुक्र है खत मिल गया। हमारे मिलता तो हम आने वाले थे। बाकी सब लोग ठीक है? सब लोग ठीक है। सब लोगों ने आपके लिए एक सौगात भेजी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिसबा खालिद और हुमा अकबर हमारे साथ हैं और हम इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं पीटीवी के जमाने की, जब हम छोटे थे, जब ये भी छोटी थी। कितनी क्यूट हो, बस तुम मेरी फेवरेट कंपेयर आज से। यार आप लोग वाकई, मतलब हम आप ये लोग देख रहे हैं, मेरी आवाज तो देखो, छोटी सी आवाज, छोटे छोटे से मुंह, छोटे से गाल। 12 साल की उम्र में कर रही थी। शादी बड़ी जल्दी 15 में शादी हो गई। अच्छा, हमने आज ना लोगों से सवाल किया है कि शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में क्या फर्क है। आपकी जिंदगी में क्या फर्क है मिसबा? नहीं, फर्क तो बहुत होता है बिकॉज आई थिंक आपकी प्रायोरिटीज बहुत बदल जाती है, क्योंकि शादी से पहले अम्मी के घर में जो मर्जी आप करते हो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ गंद मचाओ, इधर जाओ, कुछ नहीं होती। शादी के बाद थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी से पहले मैं जब बहुत स्पॉइल्ड थी ना, तो जब कॉलेज के लिए अम्मी उठाती